जिस लड़की के आंसुओं पर देश को यकीन था, जिस बेटी के इंसाफ के लिए आवाजें उठ रही थीं, जिस कहानी ने दिल्ली को दहला दिया था, वो कहानी एक साजिश थी, एक धोखा थी। और इस धोखे का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि वो इंसान था जिस पर कोई भी शक नहीं कर सकता। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। दिल्ली एसिड अटैक केस याद है आपको? एक 20 साल की लड़की जिस पर कॉलेज जाते वक्त 3 लड़कों ने तेजाब फेंक दिया था। हम सब ने उसकी पीड़ा देखी, उसके लिए इंसाफ की मांग की, लेकिन आज दिल्ली पुलिस ने इस केस पर से जो पर्दा उठाया है, उसने न सिर्फ इस केस को बल्कि भरोसे को भी तोड़ कर रख दिया है। दिल्ली एसिड अटैक की कहानी झूठी निकली। यह कोई हमला नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश थी जिसे रचा था खुद लड़की के बाप ने। जी हां, दिल्ली पुलिस ने एसिड अटैक पीड़िता के पिता अकील खान को गिरफ्तार कर लिया है। पहले वो रेप के एक मामले में फरार चल रहा था जिसे गाजियाबाद से पकड़ा गया, और जब पुलिस ने उससे पूछताछ की तो उसने पूरी झूठी कहानी का कच्चा चिट्ठा खोल कर रख दिया। अकील खान ने कबूल कर लिया है कि उसकी बेटी पर कोई एसिड अटैक हुआ ही नहीं था। ये पूरा ड्रामा, ये पूरी कहानी सिर्फ एक शख्स को फंसाने के लिए रची गई थी, जितेंद्र। अब आप सोच रहे होंगे कि एक बाप अपनी बेटी के साथ मिलकर इतनी बड़ी साजिश क्यों रचेगा? इसकी वजह है बदला। याद कीजिए, हमने आपको बताया था कि जितेंद्र की पत्नी ने लड़की के पिता अकील खान पर रेप और ब्लैकमेलिंग का केस दर्ज कराया था। बस इसी केस में बदला लेने के लिए और जितेंद्र के परिवार को बर्बाद करने के लिए पिता बेटी ने यह घिनौना खेल खेला। और साजिश कैसे रची गई, यह सुनकर आप और भी हैरान रह जाएंगे। पुलिस के मुताबिक अकील खान ने बताया कि उसकी बेटी घर से टॉयलेट क्लीनर लेकर निकली थी। कोई बाइक पर नहीं आया, किसी ने तेजाब नहीं फेंका। लड़की ने खुद ही वो टॉयलेट क्लीनर अपने हाथों पर डाला और फिर अस्पताल पहुंचकर एसिड अटैक की झूठी कहानी सुना दी। सोचिए, इंसाफ के सिस्टम का कितना बड़ा मजाक बनाया गया। दिल्ली पुलिस को शुरू से ही इस कहानी पर शक था। क्यों? क्योंकि जब उन्होंने जांच की तो जितेंद्र की लोकेशन हमले के वक्त करोल बाग में मिली। उसके कॉल रिकॉर्ड्स और सीसीटीवी फुटेज ने उसकी बेगुनाही साबित कर दी। क्राइम सीन पर भी कोई ऐसा सबूत नहीं मिला जिससे लगे कि वहां तेजाब फेंका गया हो। यहीं से पुलिस का शक गहराया और जब पिता को पकड़ा गया तो दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। इस केस में और भी कई परतें हैं। ईशान और अरमान, जिन 2 भाइयों को फंसाया गया, उनकी मां शबनम खुद 2018 में हुए एक एसिड अटैक की सर्वाइवर हैं और उस केस का आरोप भी अकील खान के रिश्तेदारों पर है। यानी ये दुश्मनी बहुत पुरानी और गहरी है। अब दिल्ली पुलिस इस झूठे षड्यंत्र के लिए पिता और बेटी दोनों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता के तहत आपराधिक साजिश और अन्य धाराओं में केस दर्ज करने जा रही है। यानी कल तक जो पीड़िता थी, आज वो अपने पिता के साथ खुद आरोपी बन गई है और दोनों पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। यह केस एक सबक है। यह दिखाता है कि कैसे निजी दुश्मनी में लोग कानून को हथियार बनाकर किसी बेगुनाह की जिंदगी बर्बाद कर सकते हैं। इस झूठी कहानी की वजह से उन असली एसिड अटैक सर्वाइवर्स के दर्द और उनकी लड़ाई पर भी सवाल उठ सकते हैं। आप इस पूरे घटनाक्रम पर क्या सोचते हैं? क्या ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा नहीं मिलनी चाहिए जो कानून का ऐसा घिनौना मजाक बनाते हैं? अपनी राय हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। इस केस से जुड़ा हर अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।